मैं पहले मेरी मम्मी पानी पंचायत समिति से जुड़ी थी, उसकी अध्यक्ष थी। तो वहाँ पर मीटिंग लगती थी, तो वहाँ पर मीटिंग में बताया जाता था कि क्या से क्या करना चाहिए। तो उससे मुझे कुछ समझ में आया। और यहाँ पर बहुत गंदगी सारी रहती थी, इसीलिए यहाँ पर एक CLTS टीम आई। तो वो टीम आई तो वहाँ पर मैं गई मीटिंग में, स्कूल में जो मीटिंग लगी थी, तो वहाँ पर मीटिंग में गई मैं। तो वहाँ पर बताया जा रहा जिसको इसमें जुड़ना हो तो जुड़ जाए। तो हम लोगों को एक टीम की टोली बनाई गई, कुछ महिलाओं को, पुरुषों को और बच्चों को रखा गया उसमें। तो उस टीम का मुझे चैम्पियन बनाया गया और सुबह शाम हम लोगों को फॉलो अप पर जाना पड़ता था। और उसमें बताया गया है कि ये जो लोग बाहर जाते हैं तो उनको कैसे रोकना चाहिए और क्या करना चाहिए और इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा। तो हमारे यहाँ जो गंदगी रहती थी और यहाँ पर CLTS टीम आई तो उन लोगों ने वो शौचालय की लिस्ट बनाई और इसके अलावा लिस्ट बना के सब लोगों को प्रेरित किया कि ये बाहर जाते हैं तो गंदगी फैलती तो हम लोगों को कितनी बीमारी होती, कैसा क्या होता। तो उसके अलावा फिर हम लोगों को समझ में आया तो हम लोगों ने भी समझाया अपने गांव वालों को, उन लोगों के साथ वो 5 दिन रुके थे। फिर वो बता गए थे हम लोगों को ऐसा ऐसा करना, आप लोगों से कोई कुछ कहेगा तो आप 100 नंबर या हम लोगों को यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने कहा सही है। तो यहाँ पर कुछ दिन हम लोगों ने शौचालय भी बनवाई, जो अपने गांव में एक भी घर नहीं है ऐसा कि जिसमें शौचालय नहीं है। फिर भी लोग नहीं माने, फिर भी हम लोग सुबह शाम फॉलो अप करते रहे। और फॉलो अप करने के अलावा आदमी बोलते थे कि ये लोगों को पैसे मिलते या कुछ, या वो कुछ भी करते रहते, हमें नहीं मानना। लेकिन हम लोगों ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग सफाई करेंगे तो गांव साफ रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अगर हम लोग ही ऐसा गंदगी फैलाते रहेंगे तो हम लोगों का क्या होगा। और आजकल जो परेशानी है, जो बीमारी आ रही, कम से कम जो बीमारी में पैसे लगाते हो, अगर तुम लोग अपने घर में शौचालय बनवाओगे तो वो जो जो इस गंदगी से बीमारी फैलती हैं तो वो बीमारी नहीं होगी। तो सब लोग बोलने लगे ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोगों ने कहा तो फिर बड़े बड़े आदमियों ने माना। हम लोगों ने कहा कम से कम एक बार मानो तो फिर बाद में देखना इसका। तो सब लोग बोलते रहे कि चलो शौचालय बनवा लेते। फिर बनवा लिए लेकिन यूज नहीं किए। फिर हम लोगों ने यूज करवाए सबको। सर हम लोग परिवार में 2 भाई और 1 बहन, 1 भाभी और 1 मम्मी है। पापा हमारे हैं नहीं। और हम लोग बहुत गरीब हैं और हमारी पढ़ाई की समस्या को लेकर परेशानी रहती है घर में, क्योंकि भैया की भी, छोटे भैया की पढ़ाई है और हमारी भी पढ़ाई है। तो हम भी ये सेकेंड ईयर में पढ़ रहे। तो सर फीस को लेकर परेशानी होती, क्योंकि पापा हमारे हैं नहीं हैं और भैया हैं तो भैया की कोई जॉब लगी नहीं है, क्योंकि पापा की वजह से, भैया जब 10 में पढ़ते थे तो पापा की तबीयत हो गई थी ख़राब। तो पापा की तबीयत के लिए वो पैसे कमाने के लिए बाहर चले गए काम करने के लिए कि पापा को ठीक कर लेंगे। तो उनकी पढ़ाई छूट गई। तो ना ही पापा रहे और ना ही उनकी पढ़ाई फिर हो पाई, क्योंकि फिर हम भैया को पूरा घर का भार भैया के हाथ में हो गया। तो अब भैया बोल रहा है आप पढ़ो, लेकिन अब भैया को जो हमारी पढ़ाई बढ़ती गई तो पैसे भी बढ़ते गए और घर की समस्या, क्योंकि भैया की शादी हो गई थी तो इसीलिए घर में पैसे नहीं बचे। तो अभी पैसे नहीं थे तो पढ़ाई के लिए हमारे लिए परमार्थ वालों ने दिए थे। परमार्थ समाज सेवी संस्था है। तो संजय सर से वो मीटिंग लगी थी यहाँ पर, तो संजय सर ने कहा था कि जिसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होंगे तो हमसे कहना, तो हम दिलवाएंगे बच्चियों के लिए, लेकिन बच्ची की पढ़ाई नहीं छोड़ना। तो फिर हमारी जो फीस भरी जानी थी तो हमने सर से बोला कि सर पैसे नहीं हैं पढ़ने के लिए। तो सर ने कहा बेटा टेंशन नहीं लो, हम आपके लिए पैसे भिजवा देंगे। तो पढ़ाई की फ़ीस के लिए संजय सर ने पैसे भिजवाए। जब हमारी फ़ीस भरी गई तो सर हमारी पढ़ाई चल रही है अभी। सर लोगों के साथ बहुत सारी मुश्किलें आई और वो लोग, कुछ लोग तो जो औरतें होती हैं तो कुछ लोग तो बुरा भी बोलने लगते कि तुम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को जैसा करना है हम करेंगे, तुम लोगों को क्या मतलब है। कुछ लड़की, मतलब में हम लोगों के साथ में जो लड़कियां रहती थी और हम रहते थे तो
कुछ औरतों ने तो मतलब में हम लोगों को बुरी गाली भी दी, लेकिन सब कुछ, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे। हम लोगों ने ठान ली थी कि जो करना है तो करना है। तो जैसे जो लोग नहीं मानते थे उन लोगों की हम लिस्ट बनाते थे, जो बाहर शौचालय के लिए जाते थे तो उन लोगों की हम लिस्ट बनाते थे। और उनने बोल दिया था कि जो बाहर जाएगा तो उनको हम लोग राशन कार्ड, उनका राशन कटवाएंगे, और अगर जो अंदर जाएगा तो फिर दिल लगाने लगेंगे। तो आदमी जो नहीं माने थे तो उन लोगों को हम लोगों ने राशन कटवाया, और फिर मान गए तो सब लोगों को दिलवाना शुरू भी कर दिया राशन। सर प्रधान जी से कहा, क्योंकि वहाँ से CLTS जो टीम है, वहाँ से DPRO ऑफिस है, वहाँ से कहा गया कि अगर जो ना माने तो कुछ ना कुछ उन लोगों को करना चाहिए, या राशन कार्ड या 100 नंबर बुलानी चाहिए अगर कोई कुछ कहेगा तो। विरोध का हमने सामना किया सर, और इस विरोध में कुछ लोगों ने हमारा साथ दिया और कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया, लेकिन फिर सब लोग ने बाद में जब सबको समझ में आया तो सब ने साथ दिया। और सब लोग बोलते भी हैं आपकी बेटा तुम बहुत अच्छा करती हो काम, और इसमें अगर तुम आगे बढ़ोगी तो हम लोग सब साथ देंगे। सर पानी पंचायत समिति की मीटिंग लगा करती थी, तो वहाँ पर हम जब पढ़ते थे कक्षा 8 में, जब से ये पानी पंचायत समिति चल रही परमा समाज सेवी संस्था, तो उसमें मम्मी लोग बैठती थी, तो थोड़ा थोड़ा हम बैठने लगे। तो मुझे कुछ समझ में आने लगा कि मम्मी लोग जब इतना करती हैं तो कुछ हम लोगों को भी सीखना चाहिए, हम लोगों को भी करना चाहिए। पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ भी करना चाहिए, क्योंकि सर हम लोग जब कॉलेज जाया करते थे तो यहाँ पर बहुत सारी गंदगी रहा करती, तो हम लोगों को निकलने में दिक्कत होती थी यहाँ पर। इसीलिए हम लोगों ने ठाना था, हम लोग सब लोग कहते थे कि ये गंदगी कैसे मिटे कैसे मिटे। तो एक दिन आ ही गया कि मिटाने के लिए, तो हम लोगों ने सोचा कि इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, वो हमें करना चाहिए। लड़कियां थी 7-8 लड़कियां थी, और लड़के भी थे, कुछ 10-12 लड़के थे, वो चाचा लोग भी थे, कुछ चाची लोग भी थी हमारी। सब लोग हम लोग सुबह शाम फॉलो अप करते थे, और हम लोगों ने सोच लिया था कि कदम से कदम मिला के चलेंगे, तो अगर गांव स्वच्छ बना सकते हैं तो कभी जिला, कभी स्टेट, तो कभी मंडल। नरेंद्र मोदी की तरह ही हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। अगर वो एक इंसान हो के अपना देश स्वच्छ बनाना चाहता है तो हम लोग 10 मिल के करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है तो वो बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही वो करते रहें, और उनके साथ में हम लोग भी साथ देते रहेंगे, और हम भी करेंगे जान से भी ज़्यादा।